आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, बीजी कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्हासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी ईएमआई पर। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्हासनगर विधानसभा चुनावों के नतीजों व उल्हासनगर महानगर पालिका के संभवतः चुनावों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी से बात की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत को लेकर राष्ट्रवादी के नेताओं द्वारा संशय व्यक्त किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक रिवाज बन गया है कि जब भी हार हो तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ना चाहिए और जीते तो फिर ईवीएम सही है। जब दोस्ती का गठबंधन किया था इन्होंने, तब तो ये लोग काफी नाच रहे थे, कूद रहे थे और कह रहे थे कि श्रीकांत शिंदे को हमारी ताकत ने ही जिताया है। और पूरे महाराष्ट्र में जब देखा गया, लोकसभा के जब चुनाव के नतीजे आए थे, तो तब तो विपक्ष ने ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया। कुल मिलाकर एक कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए उनके कार्यकर्ता बिखर न जाएं और ऐसा लगे न कि कुनबा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसके लिए ये झूठा ढाढ़स देना पड़ता है ईवीएम का बहाना करके। अन्यथा महाराष्ट्र में हम बहुत बड़ी जीत से जीते, झारखंड में हम नहीं जीत पाए, तो महाराष्ट्र की ईवीएम बुरी, झारखंड की अच्छी। ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात जो ओमी कालानी ने कही कि मैं संघर्ष करूंगा, 5 साल तक काम करूंगा, लोगों के बीच में जाऊंगा और फिर से आने वाले विधानसभा में चुनाव लड़ूंगा, यह एक सकारात्मक, इनकी जो विधान था सकारात्मक था। मुझे खुशी है, लोकतंत्र में विपक्ष जो है वो हमेशा मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूत रहता है तो सत्ताधारियों को काम करना पड़ता है। अगर वह आमदार न रहकर भी काम करेंगे और सुबह जल्दी उठेंगे, 7 बजे बाग बगीचे में जाएंगे, हर किसी के सुख दुख में दिखेंगे, शादियों में दिखेंगे, कभी गमियों पे दिखेंगे और सक्रियता से लोगों का काम करेंगे और अपनी आदतों में बदलाव करेंगे, तो निश्चित रूप से अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको जनता आने वाले 5 में हो सकता है कि उन्हें विधायक बना दे। अन्यथा जो उनकी परिस्थिति रही है, किसी से मिलते नहीं है, किसी से बात नहीं करते हैं। हाँ, यह एक तय है कि आदरणीय पप्पू कालानी जी ने बहुत मेहनत करी, पूरे शहर में घूमे, लेकिन घूमने के बाद उन्होंने पाया क्या, इसका भी विश्लेषण करना चाहिए। अगर आप लोकसभा चुनाव में 31,000 मत प्राप्त हुए थे दरेकर मैडम को, वैशाली दरेकर को, जो एक बार भी शायद उल्लासनगर में नहीं आई, बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, और उस वक्त वोट हुए थे 1,30,000, उसमें से 31,000 वोट इन्हें मिले थे और श्रीकांत शिंदे को करीबन 80-81,000 मिले थे। आज परिस्थिति क्या है? अब वोट हुए हैं 1,54,000, यानी 25,000 वोट बढ़ गए। उसका अनुपात निकाल दिया जाए और 31,000 वो वोट काट दी जाए तो दरेकर को मिले, तो मात्र पप्पू कालानी के खाते में 10 से 12,000 वोट आए हैं। तो यह भी एक लोगों के मन में जो यह एक भ्रम था कि पप्पू कालानी या कालानी परिवार बहुत ताकत है, लोगों ने उसको नकार दिया है। और आदरणीय पप्पू कालानी जी को भी यह बात समझ में आ गई होगी कि वो दिन अब चले गए कि केवल बातों पर ही काम होता था। आज के तारीख में लोगों के काम करने पड़ते हैं। अपराध और अपराध की दुनिया से दूर होकर सच्चाई से लोगों से मिलकर काम करने पड़ते हैं, मेलजोल करना पड़ता है, और वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर दिखाया।
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक वार्ड में 1 से 12 पैनल तक सभी पैनलों में जीत दर्ज की है। एक भी ऐसा पैनल नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बढ़त नहीं है। तो उनको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। आने वाले महानगर पालिका का चुनाव है, लोगों के काम करो, अपराध से अपना नाता छोड़ो। और ये जो आपके ऊपर आपराधिक केस हैं, अपराधियों को जिस तरह से पाल कर रखे हैं, इससे लोग त्रस्त हैं। अपने आप में बदलाव लाओ, हो सकता है लोकतंत्र में आपको लोग फिर से चुने। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। मनपा चुनाव को लेकर कमलेश निकम ने बयान दिया है कि वो पुरजोर तरीके से तैयारी करेंगे और उनकी सत्ता आएगी और कालानी के माध्यम से महापौर बनेगा। वहीं कमलेश निकम ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप मनपा चुनाव छोटा चुनाव है, आप नहीं लड़ने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मुझे अगर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि आपने चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, उन्होंने कहा नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी का एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, वह मेरी पार्टी तय करती है, मैं नहीं तय करता। भारतीय जनता पार्टी हर एक कार्यकर्ता अनुशासित है। वो किसी भी तरह से कोई क्या बोलता है उसके ऊपर बात नहीं करती। हमारे वरिष्ठ हैं, जो तय करते हैं वो होता है। मनपा चुनाव को लेकर आप किस तरह से रणनीति करके आगे बढ़ेंगे? देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का बहुत हौसला बुलंद है, सभी लोगों ने काम किया है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी है। मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि हमने जो भी अपनी मैनिफेस्टो में बातें कही हैं उसको 100% पूरा करेंगे। और हम लोगों से विनती करेंगे, जितना प्यार आपने हमको दिया है, जितना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आपने विधानसभा में दिया है, उतना ही आशीर्वाद अगर हमें मनपा चुनाव में भी देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में आपको अलग यहाँ पर उल्लासनगर दिखेगा। और सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में है, राज्य में है। अगर स्थानीय स्तर पर महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ जाएगी तो कोई कारण नहीं होगा कि हम यह न कह सके कि हम कोई काम न करा सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 साल उल्लासनगर के लिए नंदनवन करना, उल्लासनगर को एक सुंदर आदर्श शहर बनाना, यह हमारा लक्ष्य रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस लक्ष्य को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। मनपा चुनाव में पार्टी पुराने चेहरों को ही मौका देगी या नए चेहरों को भी, जिन्होंने मेहनत की है, उन्हें भी मौका मिलेगा? पार्टी नए चेहरों को मौका देगी, पुराने चेहरों को भी मौका देगी। कुल मिलाकर पार्टी के नए चेहरों में, पुराने चेहरों में बहुत ज्यादा उत्साह है। और मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी ने नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक नए चेहरे लाकर एक पूरी तरह से शहर के एक विकास का रोड मैप तैयार करके अच्छी तरह से युवाओं के मार्फत से काम करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से मैं मानता हूँ। प्रदीप रामचंद्रानी जी, टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय बालाजी पैकेज टूर्स और यात्रा लेकर आए हैं कश्मीर और मां वैष्णो देवी की बेहतरीन यात्रा। और घुमाया जाएगा श्रीनगर का मशहूर रंग बिरंगी टुलिप गार्डन 22 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक। इस पैकेज में आपको दिया जाएगा 3 टायर ट्रेन टिकट्स अप एंड डाउन। सातों ही दिन आपको दिया जाएगा ब्रेकफास्ट एंड डिनर, वेज नॉन वेज केवल कश्मीर और पहलगाम में। 2 रातें मां वैष्णो देवी यात्रा कटरा में और 5 रातें होंगी कश्मीर की हसीन वादियों में, जिसमें 3 रातें होंगी श्रीनगर, 1 रात होगी डांस एंड डीजे इन पहलगाम और 1 रात किया जाएगा कैंडल लाइट डिनर इन डल लेक हाउस बोट। सभी साइट सीइंग की जाएगी मिनी बस से। इस पूरे पैकेज की कीमत केवल 21,000 रुपए।